थोड़ी देर मन से हटकर अंतस की धारा में प्रवेश करना। धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए और श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपनी ओर जागे रहना। मन के साथ चलते ही हम बेहोश हो जाते हैं। मन चुराता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस को। जागरण, होश सुरती को खंडित करता चला जाता है। माइंड डिसलाइक करता है हमारी अवेयरनेस को, क्योंकि उसके झूठे झूठे अस्तित्व को चैलेंज होता है। इसीलिए मेडिटेशन में माइंड रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बिखरता है, भटकता है, बहुत पास्ट और फ्यूचर खड़े कर देता है। आपको उसके साथ लगकर ये लगता है कि मैं बेचैन हुआ। तुम बेचैन नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम अनुभव लेने वाले हो। बस थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना, फिर तुम सदा के लिए स्वस्थ हो जाओगे। माइंड से दूरी सदा के लिए विजडम का खजाना भर देगी। भीतर की राह पर तनिक मात्र भी कुछ ना हो, शांत स्थिर होकर मन की गति को देखना। विचारों की आवाजें आएंगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सब डस्ट उठने दीजिए। जो जो यूजलेस है वो अपने आप मिटेगा, जो यूजफुल है वो स्टे करेगा। आप केवल मन से, विचारों से, अंधेरों से हटना। तनिक मात्र भी अब और आइडेंटिफिकेशन ना हो, डिस्टेंस रखना। तुम अपने मिरर से थोड़ा डिस्टेंस रखते हो तभी तो अपना चेहरा देख पाते हो। अगर तुम उसको अपने चेहरे पर ही लगा दो तो क्या देखोगे? अपने मिरर से जैसे तुम थोड़ा डिस्टेंस रखते हो, ऐसे माइंड रूपी मिरर से थोड़ा सा गैप, सब दिखाई देगा तुम्हें। क्या गजब की सुपर साइंस है ये। हमने स्वयं को स्वयं से देखना है, हमने खुद को खुद ही देखना है, हमने स्वयं देखना है। हम सब के पास देखने की क्षमता है। बस थोड़ा समय वर्तमान का अपने आप को दे देना, सदा सदा के लिए आत्मनिर्भर हो जाओगे। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना भीतर क्या पड़ा है, कौन शोर मचा रहा है, किसके लिए शोर मचा रहा है। भीतर मोह और डर की वृत्ति कहीं गहरे में बैठी है। मोह यानी अपनों से आसक्ति या उनके छीन जाने का डर। इसको ध्यान से समझना होगा कि ये वृत्ति बैठी कहां है। ध्यान रहे मन के 4 तल। सबसे निचला स्थूल तल है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल हैं। सूत्र यह है कि किसी भी तल को उसके नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। यदि आपके विचार ही उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाला। और विचारों पर वृत्ति भारी पड़ेगी, कर्म पर विचार भारी पड़ेंगे। अब समझिए मोह कहां है, क्या है। मोह कर्म है या विचार है या वृत्ति है? एक्चुअल मोह एक वृत्ति है और वृत्ति को मात्र अंतस के द्वारा, आत्मा के द्वारा जीता जा सकता है। मोह हो या डर, इनको वृत्ति से नहीं जीता जा सकता, ठीक जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता। अगर वृत्ति नहीं बदली, तुम्हारी टेंडेंसीज नहीं बदली, तो आप कितना भी विचार कर लो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं विचार कर करके पतला हो जाऊंगा, नहीं होगा। और विचार अगर नहीं बदले तो तुम बाहर जो मर्जी कर्म कर लो, कितना भी योगा कर लो, कितनी भी वॉकिंग, कितनी भी जॉगिंग, उससे विचार नहीं बदलेंगे, ना तुम बदलोगे। आपने कभी अपने को देखा है?
कि आप मन में कितने उल्टे पुल्टे विचार रखते हुए भी मर्यादित कर्म समाज को प्रदर्शित कर लेते हो। आपके मन में किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या और हिंसा का भाव होता है, लेकिन आप उसके सामने बैठकर उसे नमस्कार भी कर सकते हो, आप मुस्कुरा भी सकते हो। वचन भी कर्म होते हैं। आप उससे कह सकते हो कि आप बहुत कल्याण का कार्य कर रहे हो, लेकिन भीतर विचार कैसे हैं? अब बताओ, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष और घृणा के विचार हैं, तो क्या यह संभव है कि तुम उससे मीठी बातें करने लगो? क्या तुम्हारे विचार बदल जाएंगे मीठी बात करने से? क्या यह संभव है कि तुम उसे गले लगाने का कर्म कर लो और तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे? विचार बदले और फिर कर्म बदले फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम कर्म तो बदल रहे हो, विचार ठीक वैसा का वैसा पड़ा है जैसा था, तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा इस बात की गहराई में जाइए। हालांकि ये बात बड़ी आकर्षक लगती है, मन सोचता है कि प्रयोग करके देख तो लें कि शायद कर्म बदलने से विचार बदल ही जाए। नहीं होता, ये हम सभी का अनुभव है। प्रयास करके देख लो एक बार। इसी तरीके से विचार वृत्ति को नहीं बदल पाते, उसके लिए अपने ही अंतस में काम करना होता है। खाली विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप अपने आप को कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति, जीतेगी आपकी आदत। आलस क्या है? वृत्ति, टेंडेंसी। आपके सामने आपका कोई कर्तव्य रखा है, जीतेगा आलस, कर्तव्य हारेगा, क्योंकि कर्तव्य मौलिक नहीं होता। कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है। आलस कर्तव्य से कहीं ज्यादा मौलिक है, एकदम मौलिक नहीं है। एकदम मौलिक तो सिर्फ आत्मा होती है, पर कर्तव्य की अपेक्षा आलस ज्यादा मौलिक है, तो आलस जीत जाएगा। इसीलिए कर्तव्य रोज हारता है, आलस रोज जीतता है। यही तो हमारी बीमारी का कारण है, हमारी अस्वस्थता का। इसलिए नहीं कि आप बेईमान हैं, वो इसलिए कि आप मन की बनावट को नहीं समझते, मन के नियमों को नहीं जानते। आलस को हराने के लिए आप अपने को कर्तव्यों का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार ही जाएंगे। याद रखना, आलस, भय, मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते मात्र मेडिटेशन के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, अंतस के द्वारा। क्योंकि वृत्ति से ऊपर मात्र आत्मा है, आत्मज्ञान। मैं ऐसा क्यों जी रहा हूं? ये शोर किसके लिए है? जिसके लिए है स्वीकार्य भाव और उसे दूर करने का प्रयास। यही सब तो है आत्मज्ञान। इसीलिए हम पूरी भगवत गीता में बार बार उसका अभ्यास करके अपने को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट में ला रहे हैं। क्योंकि समस्या सिर्फ मोह की है, और मोह है वृत्ति। वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार आत्मज्ञान की बात करते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है अर्जुन को धर्म मार्ग पर लाने का। अर्जुन की भय, मोह आदि वृत्ति को परास्त करने का बस एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। आपके मन में ये कौतूहल उठना चाहिए कि अगर पहले अध्याय में समस्या का वर्णन है, तो दूसरे से 17वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने इस प्रकार का समाधान क्यों दिया? वो ये भी समाधान दे सकते थे कि चलो उधर पितामह से बात करके आते हैं कि 4 दिन बाद लड़ेंगे। कुछ भी कह सकते थे कि हमें आपके साथ रहना है। भगवान किसी भी दिशा में कोई भी सलाह दे सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय तक आत्मज्ञान के बारे में सीधा सीधा कहा कि जानो कि आत्मा क्या है। भगवान को क्या पड़ी थी आत्मा की बातें करने की? जबकि अर्जुन सीधी सादी बात कर रहे हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरे संबंधी है, मैं नहीं लड़ रहा। जबकि भगवान कृष्ण हमारे जैसे नहीं है। उन्होंने सीधा समस्या का मूल पकड़ लिया कि अर्जुन को सिर्फ मोह है। भीतर देखना, क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? अगर अर्जुन का मोह प्रगाढ़ है तो उससे इधर उधर की कोई भी बात करना व्यर्थ है। क्या आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जो वृत्ति से संबंध रखती हैं, आदतों से संबंधित हैं, मोह से संबंधित हैं? तो बस इधर उधर की बातों को करना छोड़िए और चले आइए अंतस की धारा में।
आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें मोह है, डर है, आसक्ति है। तो अपने आप को बचाने के लिए और कुछ मत कीजिए। ना मनोरंजन से, ना पैसों से, ना प्रसिद्धि से, ना अनुशासन से, ना अपने आप को ग्लानि भाव में डुबाकर काम चलेगा। अपने आप को दंड देने से भी काम नहीं चलेगा। या मैं अब अपने ऊपर अतिरिक्त संयम डालूंगा तो भी बात नहीं बनेगी। समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान सिर्फ अंतस के मार्ग पर मिलेगा। मूल समस्याएं हमेशा वृत्ति के तल पर ही होती हैं। मोह, भय, आलस, प्रमाद, उन्माद, मूल समस्याएं यही हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल अंतस में है, आत्मा में है। उसी के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वही परम ऐश्वर्य है, वही विभूति है मेरी। इसको ध्यान से समझना होगा। ये विभूति क्या है? जो सबसे अलग से निकल कर आए, विशेष अनुभूति, जो उभर कर आए, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, दैट इज ऐश्वर्य, उस वस्तु का। फॉर एग्जाम्पल, जो कांटे हैं वो भी ईश्वर के हैं, जो फूल हैं वो भी ईश्वर के हैं। लेकिन फूल से जरा ईश्वर की ओर देखना आसान है, लेकिन कांटों से ईश्वर को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फूल विभूति है, कांटे भूति हैं। लेकिन इस विभूति में परम ऐश्वर्य क्या है? उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसकी कोमलता, उसका रंग जो आया है उस ईश्वरीय तत्व से, वो उसका परम ऐश्वर्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे उस परम ऐश्वर्य को, इस विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जान। भगवान कह रहे हैं, मुझे पहले भूति से पकड़ना, फिर विभूति से पकड़ना, और विभूति में ना मिला तो मुझे मेरे परम ऐश्वर्य से पकड़ना। बात थोड़ी गहरी है, इसे फिर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनमें हारमोनियम और तबले को विभूति मान, उसकी विशेष धमक, लेकिन उनमें से जो संगीत निकलता है वो मेरा ऐश्वर्य है। जब ये ऐश्वर्य प्रकट होता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ता हूं। जबकि मनुष्य इतना अहंकारी हो गया है कि उसे लगता है कि मैं ईश्वर की ओर दौड़ रहा हूं। लेकिन मेरी योग शक्ति क्या है कि तू अपना पुरुषार्थ कर, फिर दीपक बनकर, सुगंध बनकर, संगीत बनकर मैं जो अपनी ओर से यात्रा प्रारंभ करता हूं वो मेरी योग शक्ति है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम संगीत नहीं ला सकते, तुम सुगंध नहीं ला सकते, तुम योगा नहीं कर सकते। तुम मेरी योग शक्ति से स्वस्थ, सुखद और आनंदित हो सकते हो। हे अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम सारा पुरुषार्थ कर रहे हो, समझने का पुरुषार्थ, करने का पुरुषार्थ, या इस धारा में आने का पुरुषार्थ, लेकिन जिस समय तुम्हें कुछ समझ में आता है वो मेरी योग शक्ति है। तुम ज्यादा से ज्यादा कर्म योग में उतर सकते हो, ज्यादा हुआ भक्ति योग, ज्ञान योग में उतर जाओगे। लेकिन उस ज्ञान में, भक्ति में जब तक मेरी शक्ति नहीं आएगी तब तक वो अनुभूति प्रकट ही नहीं होगी। भीतर से प्रकट करना है, ऊपर से कुछ नहीं। इसीलिए वो परम ऐश्वर्य है, वो मेरी योग शक्ति है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तुम्हें सिर्फ अवेलेबल रहना है इस ऑडियो को सुनने के लिए, थोड़ा समय देना है। समझ में आया या नहीं इसकी टेंशन मत लीजिए, बस पल पल जागने का प्रयास करना है, हर रोज कुछ समय। ये माना जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में जीना ही है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जागे रहना, थोड़ी सी मुस्कुराहट। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।